देवभूमि उत्तराखंड की लोक संस्कृति, धर्म और प्रकृति का अद्भुत संगम है, जहां वर्ष भर के सभी महीनों में कोई न कोई त्योहार मनाया जाता है। उन्हीं त्योहारों में से एक विशेष त्योहार है फुलदेई, जिसे उत्तराखंड के संपूर्ण पर्वतांचल में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। प्रकृति को आभार प्रकट करने वाला ये लोक पर्व है फुलदेई। चैत्र माह की संक्रांति को जब ऊंची पहाड़ियों से बर्फ पिघल जाती है, सर्दियों के मुश्किल दिन बीत जाते हैं, उत्तराखंड के पहाड़ बुरांश के लाल फूलों की चादर ओढ़ने लगते हैं, तब पूरे इलाके की खुशहाली के लिए फुलदेई का पर्व मनाया जाता है। सर्दी और गर्मी के बीच का खूबसूरत मौसम, फ्यूली, बुरांस और बासिंग के पीले, लाल, सफेद फूल और बच्चों के खिले हुए चेहरे फुलदेई के पर्व की विशेषता है। ये नए साल का, नए ऋतुओं का, नए फूलों के आने का संदेश लेने वाला ये पर्व उत्तराखंड के गांवों और कस्बों में मनाया जाता है। ये पर्व मुख्य रूप से किशोरी लड़कियों और छोटे बच्चों का पर्व है। वक्त के साथ तरीके बदले, लेकिन हम सभी को प्रयास करना चाहिए कि अपनी संस्कृति को जिंदा रखें, बढ़ावा दें और लोगों को जागरूक करें। फुलदेई के दिन लड़कियां और बच्चे सुबह सुबह उठकर फ्यूली, बुरांस, बासिंग और कचनार जैसे जंगली फूल इकट्ठा करते हैं। इन फूलों की थाली या टोकरी में सजाया जाता है। टोकरी में फूलों, पत्तों के साथ गुड़, चावल, पैसे और नारियल रखकर बच्चे अपने गांव और मोहल्ले की ओर निकल जाते हैं। फूल और चावलों को गांव के घर की देली यानी मुख्य द्वार पर डालकर लड़कियां उस घर की खुशहाली की कामना करती हैं और इस दौरान एक गाना भी गाया जाता है जो इस प्रकार है। फूल दे छम्मा दे, दैणी द्वार भर भकार, यो दे पूजू बारंबार। फूल दे छम्मा दे, जादू विद्याला तो कैसा ही। तो आइए जानते हैं फुलदेई की कहानी। कहते हैं कि एक बार भगवान शिव अपनी शीतकालीन तपस्या में लीन हुए तो कई वर्ष बीत गए और ऋतुएं परिवर्तित होती रही, लेकिन भगवान शिव जी की तंद्रा नहीं टूटी, जिस कारण मां पार्वती और नंदी आदि शिवगण कैलाश में नीरसता का अनुभव करने लगे। तब माता पार्वती जी ने भोलेनाथ जी की तंद्रा को तोड़ने की एक अनोखी तरकीब निकाली। जैसे ही कैलाश में प्योली के पीले फूल खिलने लगे, माता पार्वती ने सभी शिवगणों को प्योली के फूलों से निर्मित पीतांबरी जामा पहनाकर सबको छोटे छोटे बच्चों का स्वरूप दे दिया और फिर सभी शिवगणों से कहा कि वे लोग देवताओं की पुष्प वाटिकाओं से ऐसे सुगंधित पुष्प चुनकर लाएं जिनकी खुशबू पूरे कैलाश में फैल जाए। माता पार्वती की आज्ञा का पालन करते हुए सबने वैसा किया और सबसे पहले पुष्प भगवान शिव के तंद्रालीन स्वरूप को अर्पित किए, जिसे फुलदेई कहा गया। साथ में सभी शिवगण एक सुर में गाने लगे, फूल दे क्षमा दे, ताकि महादेव जी तपस्या में बाधा डालने के लिए उन्हें क्षमा कर दें। बाल स्वरूप शिवगणों के समूह स्वर की तीव्रता से भगवान शिव की तंद्रा टूट पड़ी, परंतु बच्चों को देखकर उन्हें क्रोध नहीं आया और वे भी प्रसन्न होकर फूलों की क्रीड़ा में शामिल हो गए और कैलाश में उल्लास का वातावरण छा गया। मान्यता है कि उस दिन मीन संक्रांति का दिन था, तभी से उत्तराखंड के पर्वतीय अंचल में फुलदेई को लोक पर्व के रूप में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाने लगा।